रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित छिपीटोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में, जहां पर भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हमारे साथ उपस्थित हैं और जो आगरा की खास जो विषय हैं उन पर आज उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सर, जो आगरा के अंदर जो दो मेन समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो समस्या है जो गरीबों की जो बस्तियां हैं उनको पूंजीपतियों के द्वारा खरीदा जा रहा है, उसमें मॉल बनाए जा रहे हैं और अन्य तरीके के व्यवसायिक भवन बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे संविधान के हिसाब से जहाँ आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं बनाई जा सकती। और जो भी अगर व्यवसाय भवन बनाया जाता है तो वहाँ पर उसकी जो नियम होते हैं, जैसे कि पार्किंग होना चाहिए या अन्य तरीके की जो भी वो नियम होते हैं उसके हिसाब से बनने हैं। लेकिन हमारे आगरा में जो बरसों से एक ही बात चली आ रही है कि आगरा में सांसद नहीं जीतता एससी का, मतलब बीएसपी का पिछले साल तक मेयर नहीं जीता कभी। कारण ये है कि वो जो गरीबों की ज़मीनें खरीद के पूंजीपतियों के द्वारा, पूंजीपतियों में दो ही लोग हैं अधिकतर ऊपर, तो वो लोग खरीद के उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं, लूट रहे हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपका संगठन इस पर क्या मतलब संघर्ष कर सकता है या क्या कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये समस्या आगरा की नहीं है जी जी ये समस्या पूरे देश की लगातार बनती जा रही है। जी जी देखिए, मैं आपको हिटलर के पास लेकर चलूँगा। हिटलर का कहना था कि सिर्फ जनता को आप रोटी दीजिए, वो रोटी खाने को विकास समझे। तो मौजूदा सरकार यही कर रही है। वो जो है जनता से धीरे धीरे सारी चीज़ छीनना चाहती है, सारे अधिकार छीनना चाहती है। उस सारे अधिकारों को यहाँ के पूंजीपति को दे देना चाहते हैं कि अगर आपको रोटी चाहिए तो वहाँ जाइए, कपड़े चाहिए तो वहाँ जाइए, शिक्षा चाहिए तो वहाँ जाइए। ठीक है, तो इसी स्थिति के चलते वो लोग यहाँ पर ऐसे लोगों को जो लड़ सकते हैं उनको उजाड़ने का काम कर रही है। ठीक, बात ये नहीं है कि यहाँ दलित एमपी बना नहीं बना, दलित मेयर बना बनने, बात ये नहीं है। बात ये है कि जो यहाँ मेयर बना है क्या वो यहाँ की जनताओं की समस्याओं का समाधान कर पा रहा है? सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जो हमारे जो गरीब वर्ग है, एससी, बैकवर्ड, माइनॉरिटी वगैरह, उनकी मकानों को खरीद के पूंजीपति के दो ही लोग के समाज, पूंजीपति में दो ही समाज के लोग आते हैं, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब जो बोर्ड था जो एससी का, बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का, वो लोग खाली करके चले गए यहाँ से, शहर से उनको जाना पड़ा मजबूरी में। तो वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब नहीं, ये जानकारी जो है ना, ये जानकारी शायद हमारी टीम भूल गई होगी। ये जानकारी अभी तक उन्होंने मुझे दी नहीं है जी। ठीक, अगर ये जानकारी वो मुझे देते तो मैं ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ रखता, लेकिन अगर ऐसा है तो ये गलत है। ये यहाँ के राजनीतिक लीडरों के लिए डूब के मरने वाली बात है कि अगर आपके क्षेत्र का किसी भी वर्ग का व्यक्ति किसी भी डर से अपने क्षेत्र को छोड़कर जा रहा है तो ये राजनीति की एक बड़ी विफलता है। ऐसे राजनीतिक लोगों को अपने एमपी एमएलए के सब पद त्याग करके यहाँ से चले जाना चाहिए। एक कारण और सर हमारे जनपद आगरा में कि जो स्कूल हैं पुराने समय के, जो अंग्रेजों के ज़माने के भी बनाए हुए हैं, पुराने उन पे भी कब्जा किया जा रहा है, उनमें पार्किंग बना दी गई है। ये यहीं की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। आप समझिए। नहीं, समस्या है ये विषय। नहीं, आप समझ क्या करेंगे आगे? मैं समझिए ना आप, ये जो अभी आपने देखा होगा सीएनआरसी का आंदोलन चला था, सॉरी किसानों का एमएसपी का आंदोलन चला था, उसको समझिए। जितने सरकारी स्कूल हैं उनको धीरे धीरे बंद करके उनको अडानी जी को वेयर हाउस के रूप में दिया जा रहा है, जिससे कि वो उनको खरीद लें, जो खेती की फसल होगी वो आराम से उनको वहाँ रख सकें। समझ रहे हैं? तो ये एक जगह नहीं हो रहा है। ये सिर्फ जो है व्यापारियों को, यहाँ सब चीज़ों को व्यापारी यहाँ की ज़मीनों को अडॉप्ट कर लें, बिल्डिंगें उन्हें 1 रुपये में 100 साल के लिए लीज पर मिल जाएंगी, ये इसलिए किया जा रहा है। इसका नुकसान यहाँ के दलित आदिवासी को है। रही लड़ने की बात, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद संसद में गए हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हमें अपनी शिक्षा को बचाने के लिए सड़कों पर गिराना पड़ा तो हमें कोई दोहराई नहीं, हम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग आगे इन बातों पे मतलब संघर्ष करेंगे। देखिए, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक पूरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। ठीक, हमारी टीम इस काम में लगी हुई है। ठीक है, जब ये आवाज़ संसद में उठ जाएगी तो मुझे लगता है कि संसद के जितने और एमपी एमएलए हैं उनके भी शायद आंख कान खुले। ठीक है, शुक्रिया, जय भीम। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके
और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।